आज क्योंकि ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा दिन है, ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सबसे पहले जो भी ख़वातीन देख रही हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मैं पैगाम यही देना चाह रही हूँ कि ख़वातीन में इतनी ताकत होती हैं, वो तो कुछ भी कर सकती हैं। और आज माशाल्लाह क्योंकि हमारा कॉन्वोकेशन हुआ है, हमारी जो बेटियाँ अभी जो ग्रेजुएशन उनकी हो गई है, वो इंशाल्लाह आगे जाके इतना कुछ कर सकेंगी, ना सिर्फ ये मुल्क के लिए लेकिन सारे फैमिलीज़ के लिए भी। जब एक माँ को आप पढ़ा देते हैं तो पूरी एक कम्युनिटी जो है, पूरा एक मुल्क जो है वो पढ़ जाता है। तो इंशाल्लाह हमारी ग्रेजुएट्स जो हैं वो बहुत काबिल एहतराम मेरे लिए भी हैं, और दूसरा ये है उनमें सलाहियतें बहुत हैं। बिल्कुल, हमने देखा है कि हर शोबे में मर्द हज़रात के शाना बशाना हमें ख़वातीन भी नज़र आती हैं। जहाँ कहीं मर्द हैं, चाहे वो कोई भी शोबा हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो असातिज़ा हों, हमें हर शोबे में ख़वातीन जो हैं वो नज़र आती हैं। बट अभी भी ऐसे कुछ मर्द हज़रात या हमें कुछ मुआशरे में ऐसे लोग नज़र आते हैं जो अभी भी ख़वातीन की कारकर्दगी को पॉइंट आउट करते हैं, और फिर उस वजह से वो कहीं ना कहीं नाकामी का सामना करना पड़ता है। उस पर आप क्या कहेंगी? जो मर्द हज़रात मतलब जो नैरो माइंडेड होते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये है, ये थोड़ा सा बस होता है कि एक जनरेशन गैप जो होता है उसको ज़रा थोड़ा सा उसको कम करने के लिए हमें अपने माशरे में अवेयरनेस पैदा करना पड़ता है। हमें ये दहाना पड़ता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ख़वातीन कर भी सकती हैं और बहुत अच्छे अंजाम तक ले जाती हैं। ये बस एक थोड़ा सा होता है कि एक चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लग जाता है, चीज़ें को बदलने में भी टाइम लग जाता है। एक तो माशाल्लाह हमारी CM साहिबा, उन्होंने इतना कुछ किया हुआ है, इतना कुछ बदलने में नज़र आ रहा है, और ये माशाल्लाह एक बहुत अच्छी कह लो लीडरशिप की एक बात होती है। तो मर्द हज़रात जो हैं उनको थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि एक फ़ीमेल जो है उसने हर काम करना होता है, और अल्लाह ने पैदा भी एक फ़ीमेल को ऐसे ही किया होता है कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर जाती हैं। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं कि कहना कि एक फ़ीमेल ये काम नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, उनको आगे नहीं आने देना, ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा, और हो भी रहा है। बिल्कुल हो रहा है। हमने देखा है कि जब तशद्दुद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, तो खाली मारपीट हमारे जहन में नहीं आती है। मेंटली तशद्दुद, इसके अलावा फ़िज़िकली आप देख लें हरासमेंट की जाती है। बहुत सी किस्म होती हैं तशद्दुद की जो कि हमारी ख़वातीन को सामना करना पड़ा है। तो अगर तो आपके थ्रू कोई ख़वातीन देख रही हैं जो कहीं ना कहीं तशद्दुद का शिकार है इन सारी इक़साम में से, वो किस तरीके से इन सारी चीज़ों का ख़ात्मा कर सकती हैं, अपने लिए आवाज़ उठा सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं? आजकल काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, वुमेन प्रोटेक्शन के हवाले से भी, वुमेन प्रोटेक्शन एजेंसी भी है। इसमें ये होता है कि थोड़ा सा समझने की बात होती है। दो लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी जो पर्सनालिटीज़ हैं वो बड़ी मुख्तलिफ होती हैं, तो पढ़ाई लिखाई जो होती है वो चीज़ों को बहुत चेंज कर देती है, कि माइंडसेट को भी चेंज कर देती हैं। जैसे मैंने बताया, अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं, वो हमारा काम होता है कि हम लोगों तक पहुँचें, हम लोगों को बताएं कि ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, आप इसको ज़रा थोड़े से एक और नज़रिया से भी देख लिया करें। तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह हो जाए।